हेलो। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू स्टोर एड्रेसेस इन एरे। एक एरे हमें बनाना है जिसमें हमें कुछ एड्रेसेस को स्टोर करना है। एक ऐसा एरे डिफाइन करना है। एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ, आप पहले इसे समझे। एक ऐसा एरे मैं डिक्लेयर करना चाहता हूँ, एक ऐसा एरे मैं बनाना चाहता हूँ और उस एरे में मुझे कुछ एड्रेसेस को स्टोर करना है। इंटरेस्टिंग है बात। एक एरे अगर मैं आपसे बोलूं मेरे को बना के दिखाओ जिसमें कुछ इंटीजर नंबर्स को स्टोर करना, आप तुरंत बना दोगे। एक मैं ऐसा कहूँ मेरे को कुछ डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने हैं तो आप वैसा एरे तुरंत बना के दे दोगे। मैं कहूँ अगर कुछ कैरेक्टर्स स्टोर करने हैं, ऐसा एरे बनाओ, तुरंत बना दोगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ एड्रेसेस हैं हमारे पास, कुछ बंच ऑफ एड्रेसेस हैं कुछ वेरिएबल्स के, उन्हें हमें से स्टोर करना है एक एरे में। तो वैसा एरे कैसे मैं डिक्लेयर करूँ, आप समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं पॉइंटर का एग्जांपल देता हूँ। अरे यार, पॉइंटर आपने पढ़ा होगा। पॉइंटर, ठीक है, क्या पढ़ा पॉइंटर में? पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल है मेरे भाई। पॉइंटर एक वेरिएबल है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल। पॉइंटर में क्या स्टोर करते हैं? एड्रेस स्टोर करते हैं, इसीलिए उसे स्पेशल है। नॉर्मल कुछ भी हम पॉइंटर में रखेंगे उसे कंपाइलर एक एड्रेस ट्रीट करेगा, एक एड्रेस कंसीडर करेगा। तो दैट्स व्हाई पॉइंटर इज स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। उसी तरीके से हमें एक एरे बनाना है, लेकिन एक स्पेशल एरे बनाना है। उस एरे में मुझे कुछ नंबर स्टोर नहीं करने, कोई कैरेक्टर स्टोर नहीं करना। मुझे स्टोर क्या करना है? एड्रेस स्टोर करना है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो शुरू करते हैं। हाँ, कैसे बना है भाई? थोड़ा सा मेरे को ना एक कुछ शुरू करने दो पहले, ठीक है? थोड़ा सा मैं जो कहना चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप फिर से समझो क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे मेरे पास तीन वेरिएबल हैं, मान लो इंट ए, तीनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। इंट बी, इंट सी, इनके एड्रेसेस होंगे। इसका एड्रेस भी होगा, वेरिएबल है तो इसका एड्रेस होगा ना भाई। किसी मेमोरी रैम में कहीं पर रखे होंगे, ये वेरिएबल कहीं स्टोर होंगी, कहीं बनेंगी, तो उस यहाँ पे भी बनेंगी, उसका कुछ एड्रेस होगा। ये इनका एड्रेस है। और मैं कहना क्या चाहता हूँ, मुझे एक एरे बनाना है और इन तीनों एड्रेसेस को उस एरे में स्टोर करना है। जैसे एक मुझे एरे बनाना है, ये बन रहा है एरे जिसका साइज 3 होगा, क्योंकि 3 एड्रेस है। और इन तीनों एड्रेसेस को मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ठीक है? आ रहा समझ में? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम है मेरी। अगर यहाँ पे मुझे नंबर रखना हो, इंटीजर नंबर, तो वैसा एरे बनाना हो तो तुरंत बना दूंगा मैं। इंट, मैं कहता हूँ इस एरे का नाम एक्स है, मान लो, तो इंट एक्स 3 बन गया जी। यहाँ पे हम 3 इंटीजर नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं, ठीक। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई फ्लोट नंबर स्टोर करना, तो आप वैसा भी तुरंत बना सकते हो एरे। ये बन गया x3। x एक एरे है जिसका साइज 3 है और हर एक एलिमेंट उस एरे का एक फ्लोट होगा, एक डेसिमल नंबर होगा, तुरंत बन जाएगा। मैं कहूँ यहाँ पे मुझे कैरेक्टर रखने हैं तो वैसा भी बना लोगे आप तुरंत। कैरेक्टर कैर x3 बन गया। लेकिन केस ये डिफरेंट है, ये कोई इंटीजर नहीं है, ये कोई फ्लोट नहीं है, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। ये है क्या? ये एक एड्रेस है। तो ऐसा एरे मैं कैसे बनाऊं? तो कुछ भी नहीं करना। जैसे मैं पॉइंटर डिफाइन करता था, जैसे मैं पॉइंटर को डिक्लेयर करता, तो वैसा ही करना है। कुछ क्या करना है, आप एक एरे बना लो x जिसका साइज 3 है, और आगे जो पॉइंटर में सिंबल यूज करते तो वही सिंबल आप यहाँ पे लगा दो। और आगे क्या लिखना है? इंट। इस पर मैं बात करूंगी कुछ देर बाद, अभी आप इतना समझो, इसे पढ़ना सीखो। ये कैसे पढ़ोगे आप? x इज ए एरे, x इज ए एरे ऑफ साइज 3 एंड each element of a array is a pointer, each element of a array is a pointer। पॉइंटर है ना भाई, एरे का हर एक एलिमेंट, ये देखो ना, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, हर एक एलिमेंट एक क्या है? पॉइंटर है। पॉइंटर क्यों? एड्रेस रखा है ना भाई, एड्रेस रखा है ना, ये तो पॉइंटर है। वो किसे पॉइंट कर रहा है? किसी इंटीजर को, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंट लिखा। इंटीजर क्यों? क्योंकि ये जो एड्रेस है ये किसी वेरिएबल का एड्रेस है। किसका एड्रेस है? सी का। और सी का डेटा टाइप क्या है? इंट, ठीक। अगर मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें मैं किस वेरिएबल्स के एड्रेस रखना चाहता हूँ, उस वेरिएबल का एड्रेस, मैं कुछ वेरिएबल का एड्रेस रखना चाहता हूँ, एक ऐसा एरे डिफाइन करना है। और उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है फ्लोट, तो यहाँ पे मैं फ्लोट लिख दूंगा। जैसे मेरे पास फ्लोट टाइप के मैंने 3 वेरिएबल बनाए, एक्स वाई जेड। आ रहा है समझ में? एक्स वाई जेड। और मुझे इन तीनों के एड्रेसेस को मुझे एक एरे में स्टोर करना है।
तो कुछ भी नहीं करना, एक एरे बना लेता हूं ए नाम का जिसकी साइज 3 होगी, और उस एरे का हर एक एलिमेंट क्या होगा, पॉइंटर होगा। पॉइंटर होगा तो इसका मतलब एड्रेस हम रख लेंगे, और उसका डेटा टाइप बताना होगा। मतलब वो जिसका एड्रेस रखा है हमने, जिस वेरिएबल का, उस वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, उसका है फ्लोट। एक्स का एड्रेस मैं रखना चाहता हूं ना, एक्स का डेटा टाइप क्या, फ्लोट, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा फ्लोट। ठीक, अरे यार जो हम पॉइंटर में करते थे मेरे भाई, जैसे मैं पॉइंटर को डिक्लेयर करता था, एक वेरिएबल मैंने बनाया इंट एक्स, और इसका एड्रेस मैं कहीं पे रखना चाहता था, कहीं पे स्टोर करना चाहता हूँ, एक पॉइंटर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने पॉइंटर बना दिया जेड नाम का, मान लो ये पॉइंटर बन गया। तो मैं यहाँ पे डेटा टाइप लिखता था, क्या लिखूंगा मैं चाहता हूँ जेड में मैं एक्स का एड्रेस रखूं, मैं यही तो चाहता हूँ, जेड में मैं क्या रखूं, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, इंट ही लिखना पड़ेगा। क्यों इंट लिखना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि जेड, ये जो पॉइंटर है, जिस वेरिएबल का एड्रेस रखा है उसका डेटा टाइप क्या है, ये जरूरी है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कंपलसरी है, आपको बताना पड़ेगा कि एरे में जो आपने एड्रेसेस स्टोर किया है, जो एड्रेस आपने स्टोर किया है, वो किस वेरिएबल का एड्रेस है, किस टाइप का वेरिएबल है वो। फ्लोट है तो फ्लोट लिखना होगा, इंट है तो इंट लिखना होगा। आया डिक्लेयर करना, यही है डिक्लेरेशन। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम डेटा स्ट्रक्चर ट्री पढ़ते हैं ना, डेटा स्ट्रक्चर ट्री, तो ट्री में एक टॉपिक आती है बीएफएस, बीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर्च। वहां पे हमें ऐसे एरे की जरूरत पड़ती है। एक ऐसा एरे बनाना पड़ता है मेरे को, एक ऐसा एरे मुझे बनाना पड़ता है जिसमें हम कुछ एड्रेसेस को स्टोर करना चाहते हैं। तो वहां पे इस एरे का यूज होता है, वहां पे इस, तो आपको वहां पे ऐसे एरे बनाना पड़ेगा, ऐसे डिक्लेरेशन कुछ होता है। ठीक, आप यहाँ पे इंट लिख सकते हो, फ्लोट लिख सकते हो, कैरेक्टर जो मन करे आप लिख सकते हो। वो डिपेंड करेगा कि एरे में जो एड्रेसेस आप रख रहे हो वो किस वेरिएबल का एड्रेस है, उस वेरिएबल का जो डेटा टाइप होगा आप कॉपी कर देना, यहाँ पे कॉपी कर देना। ठीक, अच्छा एक बात और इंपॉर्टेंट है, इनिशियलाइज कैसे करोगे, तो कुछ भी नहीं करना है। जैसा आप नॉर्मल एरे में आप इनिशियलाइजेशन करते हो, वैसे इसमें भी करना है। तो ए ऑफ 0 में क्या रखना है मेरे को, एड्रेस ऑफ एक्स, एड्रेस ऑफ एक्स रख देता हूँ। ठीक, राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, राइटिंग गंदी है भाई मेरी। क्या लिखना भाई, ए ऑफ 0 में एड्रेस ऑफ एक्स रख देता हूँ, ए ऑफ 1 में एड्रेस ऑफ वाई रख देता हूँ, ए ऑफ जेड में, ए ऑफ 2 में एड्रेस ऑफ जेड रख देता हूँ। ये मेरा बन गया एरे, एक एरे बन गया जिसका नाम ए है, और इसका हर एक एलिमेंट एक पॉइंटर होगा, और किसे पॉइंट करेगा, फ्लोट को। फ्लोट वेरिएबल के एड्रेस में स्टोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स हो गया, एड्रेस ऑफ वाई हो गया, एड्रेस ऑफ जेड हो गया। इनिशियलाइजेशन सेम है भाई, वैसे ही इनिशियलाइज करना है। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक यू भाई।